हेलो दोस्तों, स्वागत है इस मिशन 2.0 में। सही उत्तर जानने के लिए गूगल पर ये सर्च कर सकते हैं। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। तो आइए, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रभद्रो। आइए दूसरा अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा में। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो ये हो जाएगा पाली में। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित? राजगिरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी। ये अगला प्रश्न देते हैं। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया? 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया? तो ये हो जाएगा हर्ष ने। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1526 ईस्वी में। ये अगला प्रश्न देखते हैं। तालीकोटा का प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? 1565 में। ये अगला, बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? गोल गुंबद के लिए। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया? सिपाहियों ने। ये अगला प्रश्न देखते हैं। (1857) के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। इसका हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया? लॉर्ड कर्जन। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान में रेल यात्रा शुरू की गई? बम्बई में। मुंबई से थाने पहले 34 किलोमीटर चला है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा वारन हेस्टिंग्स। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय सियासत में लागू की गई? तो ये होगा सतारा, गुजरात में। आइए देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए भारतीय का नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये हो जाएगा राइट आंसर। महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा था? वीर अहिंसा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने से शुरू हुआ था? अगस्त 1942 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी.एन. राव के कहने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को लिखा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे संविधान इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन संविधान बना था। अंकित यह बना था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जिला न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन हुआ था? 1956। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? पहला आंध्र प्रदेश 1956 में बना था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीन के अधीन मतदान कराया? हो जाएगा कर्नाटक। इसका राइट आंसर। राज्य को भाषाओं के आधार पर पुनर्गठन किया गया था 1856 में। 2011 की जनगणना के अंतिम परिणाम के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात कितना था? तो 914।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे अधिक साक्षर संघराज्य क्षेत्र है तो लक्षद्वीप। वह देश कौन सा है जिसमें डीप सिंचाई प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? तो ये इजराइल देश पूछ रहा है, तो इजराइल हो जाएगा। ये अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है प्रकीर्णन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। जो भी अंतरिक्ष पर जाता है उसको आकाश काला दिखाई देता है। ये अगला प्रश्न देखते हैं, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है धारा। गैल्वेनोमीटर के द्वारा लगाया जाता है पता, धारा को पता किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धारण है तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है, हवा में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब क्या पैदा होता है? जल, वाष्प जल। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है पशुओं के अपशिष्ट। अगला प्रश्न, कैंसर के निदान में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सहायता करता है? जीवुति परीक्षा, बायोप्सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य सरकार के सबसे अधिक राजस्व दिलवाने वाला टैक्स क्या है? बिक्री कर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है तो प्रत्यक्ष टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, नोट कीजिएगा। जो भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सबसे पहले सब्सक्राइब करें।